इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया है। आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। अभी और उन्होंने मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। हाँ, अभी गूगल का सीईओ भी आपका इंडिया का ही है। डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफी ही आगे है। इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने वालों का भेजा है, हाँ, हाँ। हम लोग उतने की तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से बिल्कुल कि ऐसे हमें ही। इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं, जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। भाई वो देखो, हमें खुश होना चाहिए ओ। भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ये चीज ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर। मुंबई तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। डेवलपमेंट हुई। हाँ, ठीक है। तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कंफर्म है पता, क्योंकि जाते रहते हैं। लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। आप यहाँ की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं। आप इंडिया की कभी स्टडीज़ ये वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे। ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। भाई अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। जबरदस्त। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत कर, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, नहीं चाहिए, उसको तो खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ऐसे ये ही। कोई और बात नेबर थोड़ी कंट्री है हमारा। नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई, वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन उनका कल्चर उनके मजहब के हिसाब से है, ठीक है। और वो ज्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। यहाँ पे अवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। वहाँ पे दुनिया के अगर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें से 1 2 3 टॉप वो 10 की नहीं देखें ना, आप एवरेज देखें, एवरेज कैलकुलेट करें। आप 10 को उठा लेंगे तो बाकियों को देखें कि वहाँ पे अवाम है कितनी। इंडिया से बहुत से लोग आपको देखते हैं, हमारा चैनल वहाँ पे बहुत देखा जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कराची के लोग क्या आपको इंडिया वालों को मैसेज दें? हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं। इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है, और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता हूँ। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई। अगर ये मंदिर का मसला हल हो जाता है और रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर मिल जाते हैं तो आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि 47 के बाद ये पहला मंदिर होगा जिसको रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर मिलेंगे तोड़ने के बाद। आज तक कोई भी मंदिर दोबारा नहीं बना है टूट के, आज तक कोई भी चर्च टूट के दोबारा नहीं बनी, आज तक कोई भी गुरुद्वारा टूट के दोबारा नहीं बना है, आज तक कोई भी साइनागॉग टूट के दोबारा नहीं बना है 47 से लेके अब तक पाकिस्तान में। मेरा मिशन अलग है। आई वॉन्ट टू सेव हिंदूज रादर देन सेव टेम्पल्स। हिंदू रहेंगे तो मंदिर और बन जाएंगे। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैंने वहां पे ऐसी लेडीज को, मद्रासी कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो ये कहते हैं अगर मंदिर ना मिला तो हम खुद को आग लगा देंगे। यानी ये इसका मतलब है वो अपनी जान तक देने को तैयार है। हमारा उनका घर वर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिर इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में फिर गवर्नमेंट खुद करती है। गवर्नमेंट के कुछ शहर है, सिर्फ 20 या 22 शहर है जहाँ पर हिंदू माइग्रेंट जाके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कहीं पे भी जाके रह लेंगे। 20 से 22 शहर हैं आज के वक्त में। आज के वक्त से मेरी मुराद है 2010-11 के बाद का जो वक्त शुरू हुआ 10-11 के बाद। उसके बाद है ना, ये बाहर जाना हमारे लिए वो अंधेरी गुफा में हमारे लिए रोशनी की तरह है। ये हमारी उम्मीद की किरण है, क्योंकि 10-11 के बाद हमारे लिए बाहर जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। हम अगर आज भी किसी कराची की अमेरिकन एम्बेसी भी जाके बोल दूं मैं हिंदू, मुझे 2 मिनट में असाइलम मिल जाएगा। किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि 1 और 1 जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। तो भूखे शख्स के जहन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो इसके जहन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है।
तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती ताल्लुकात सेट कर लिए हैं उसने। हम यहाँ पे मुनाफिक हैं, हम पहले जितने मर्जी नारे लगाएं, जितने मर्जी दावे करें, जितने मर्जी वादे करें, हमें किसी ने लालच देनी है, हमने साइड पे निकल जाना है। हमें ये गलती है, थोड़ी सी मुनाफिक हैं। अगर हम ये मुनाफिकत ख़त्म कर दें और अपने पाँव पे साबित कदम रहें तो मेरा मानना ये है कि हम भी उनकी तरह तरक्की ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने मज़हब पे बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मज़हब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये जी बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे अंदर फॉल्ट है। आप एज ए नेशन तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऊपर उठोगे। आप ऊपर कैसे उठोगे? जब आपके जो लोग हैं उन तक आप एजुकेशन को पहुंचाओगे। हम लोग वो करने में नाकाम रहे हैं, हमारे और इश्यूज़ रहे हैं। हम इस चीज़ पे हैं कि हमने कश्मीर को कैसे बचाना है, या अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो मैं सबसे पहला घर अपना बचाऊँगा। तो इट्स वेरी सिंपल। मेरी अपनी इकॉनमी डिज़ास्टर्स है और मैं औरों को जाके देखता रहूँ। पूरी दुनिया में बहुत बड़े इस्लामी ममालिक हैं, आपको कश्मीर के लिए सोचना चाहिए, औरों को भी सोचना चाहिए। डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, कराची में क्या डेवलपमेंट का सिस्टम है, अगर बिल्डिंग्स की बात करें, अगर बिजनेस की बात करें, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, और खास तौर पे कभी अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा, तो कभी कराची और मुंबई एक ही था, ठीक है। आज अगर मुंबई की बात करें, वो कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से चला गया और कराची कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इन सिटीज के कंपैरिजन में? कराची में फिलहाल तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका तो जो अभी रेड बसेस चली हैं उसमें तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, और डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट लाहौर काफ़ी बेहतर है इस हवाले से। बिल्डिंग्स वगैरह की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हर शहर तरक्की कर रहा है, और फिर मेरा ख्याल है बजट के हवाले से भी सबको पता है कि कराची के अंदर तो फिर लगता ही नहीं है इतना। क्या वजह है कि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में बिजनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, या बिजनेस रेवेन्यू पाकिस्तान में अगर आ रहा है वो कराची के थ्रू आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं कि भाई वो बजट नहीं मिल रहा, और इस तरीके से वजह क्या है? वजह क्या सुनना चाह रहे हो? ये देखें जो हो रहा है ना, अब सीन ऐसा है कि नवाज शरीफ जब आता है तो लाहौर में डेवलपमेंट, पंजाब डेवलपमेंट होता है, पीटीआई जब आता है तो पेशावर डेवलपमेंट होता है। यानी कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है। कराची को अगर ओन करा, अगर लेट्स सपोज अगर पीपल पार्टी वाले आते हैं, आसिफ अली जरदारी आते हैं, तो फिर वो भी नहीं ओन करते भाई। पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी कराची को ओन नहीं करती। कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जो भी काम होता है पंजाब में होता है, मतलब मोस्ट रेवेन्यू, मतलब आप अगर टॉप सिटीज निकाल लें पूरी वर्ल्ड की, टॉप 20 सिटीज के अंदर तो आता है कराची, और इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान चल रहा है। उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोड्स वगैरह नहीं बन रहे। अब जैसे कि कल बारिश हुई है और इतनी बारिश नहीं हुई, और जिस तरीके से रोड्स के हाल हैं, और एक जगह आपको आधे घंटे में पहुंचना है तो वो वहाँ पहुंचते हो 1.5 घंटे में। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर तो क्या है कि आप एक स्मॉल सिटी के हिसाब से है कि कम जगह, कम एरिया है ना, आप एक जगह डेवलप है, इससे काफी हद तक डेवलप है। आपकी बात 100% दुरुस्त है, इससे काफी डेवलप है। आप इस चीज को इस तरीके से ले लें कि मुझे अगर अपना घर बनाना है तो मुझे 2 लाख रुपए लगेंगे, अगर मुझे अपना बंगला बनाना है तो 20 लाख रुपए लगेंगे। तो वो उस तरीके से नहीं आप वो कर सकते कि यार वो डेवलप है और ये डेवलप नहीं। चले, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली इसका रकबा, इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर अभी अजान स्टार्ट हो गई है, अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कराची की यूथ, कराची का नौजवान, आपने अपना लाहौर के बारे में बताया, लेकिन इंडिया के बारे में, खासतौर पर मुंबई के बारे में क्या सोच रखता है डेवलपमेंट को लेके कराची से अगर कंपेयर किया जाए? देखिए, इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वाइड कंट्री है। जैसे मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, यहाँ से तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा आवाम है, वहाँ पे ज्यादा रतबा है वहाँ पे। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है, और उनको सपोर्ट किया। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, और मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान। हाँ, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है, और इस तरीके से इंडिया। और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें कि इस साल 2022 या 23 में IT सब एक्सपोर्ट्स जो होती है वो 2 से 2.5 बिलियन कर ली है, 2.5 बिलियन IT एक्सपोर्ट कर लिए। तो आप अपने यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट IT के रिलेटेड खोलें कि वो इसमें जाएं, ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड है, किसी कोई डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग के हवाले से अगर फील्ड है, किसी के कोई भी इवन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई वो अपना फील्ड में है, तो हर फील्ड में गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से वो आगे गए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब गवर्नमेंट भी तो हम में से ही बनती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए यहाँ पे भी टैलेंट निकलता है, उभर के ऊपर आता है, ऊपर आके वो कहाँ चले जाता है, पूरा टैलेंट दूसरे मुल्क में जाके सर्विसेज दे रहा है, हमारे मुल्क में सर्विसेज, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर हो, बड़ी लेवल के आप पोस्ट देखें ना, कहाँ पे सर्विस दे रही है? कराची में, पाकिस्तान में सर्विस दे रही है, यहाँ पे दुबई में जाके, या इंग्लैंड में जाके, या ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे सर्विसेज दे रही है अपनी। वो
है टैलेंट, यानी क्रीम टैलेंट हमारा निकल के बाहर चला जाता है, यहाँ पे नहीं रहता। तो क्या पाकिस्तान के लिए काम नहीं हम करना चाहते या पाकिस्तान में उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है? हम काम करना चाहते हैं, हमें हर चीज में एक तो स्टक कर देते हैं कि यहाँ पे जो निजाम आपने देखे डेवलपमेंट के हवाले से, हम यहाँ पे एक हमारा दिमाग बाउंड हो जाता है कि हम क्या करें, और दूसरा ये हो जाता है कि यार हमारे ऊपर टैक्सेशन इतनी इम्पोज कर दी जाती है कि हम क्या करें। एक बंदा अगर 10 लाख भी टैक्स दे रहा है तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन। आप दूसरे मुल्क में जर्मनी में चले जाएं, फ्री एजुकेशन और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन के बंदा बोलते हैं कि प्राइवेट में ना पढ़ा है, गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट में पढ़ा है।